सभी देशवासियों को मेरी ओर से नमस्कार जी। आज तिलकुटी का व्रत है और ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में किया जाता है। बच्चों का व्रत है और इसको सब श्रद्धा पूर्वक करते हैं और सभी पूजा अर्चना करते हैं। तो गणेश जी की पूजा करते हैं। इस दिन तिल कूट कर खाते हैं और रात को जब चंद्रमा निकलता है तो अर्घ्य देकर भोजन करते हैं। भोजन में तिल कूट कर खाते हैं। तो एक कथा के अनुसार, शिव पुराण की कथा के अनुसार, जब देवता गण मुसीबत में घिरे हुए थे तो वह भोलेनाथ के पास आते हैं और क्या कहते हैं, जी हमारी मदद करो। तो मदद करने के लिए भोलेनाथ जी के पास दो उसके पुत्र भी बैठे थे। कार्तिकेय बैठा था, गणेश जी बैठे थे। वह कहने लगे, अक भाई मैं ये आपकी मदद का भार इन दोनों बेटों को सौंपता हूँ। तो ये लेकिन एक शर्त है कि ये ना पृथ्वी की पूर्ण परिक्रमा करके आए। तो कार्तिकेय तो अपने मोरवान को लेकर चल दिया और गणेश जी उदास होकर माता पिता के पास बैठ गए और सोचने लगे क्या करूं। तो उन्होंने क्या कहा, अक भाई मैं तो अपने 7 परिक्रमा अपने माता पिता की कर ली और बैठ गया। तो भोलेनाथ जी पूछने लगे, भाई ये क्या 7 परिक्रमा करके बैठ गए, इसका क्या मतलब है। तो गणेश जी ने कहा, पिताजी मैं तो आपकी सारी दुनिया माता पिता के चरणों में है, इसलिए माता पिता की परिक्रमा करके सारी पृथ्वी सारा सब कुछ आपके चरणों में है। तो मैंने तो आपकी परिक्रमा कर ली है, इसलिए बैठ गया। और कहने लगी, बड़े खुश हुए भोलेनाथ जी। कहने लगे हम तो बड़े खुश हैं। तो उसको देवताओं की मदद का भार भोलेनाथ जी ने सौंप दिया। तो उन्होंने मदद की। तो इसलिए गणेश जी ने सभी देवताओं की मदद की। तो भगवान सबकी मदद करना, सबको खुश रखना। और एक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माँ थी, दृष्टिहीन थी, अंधी थी और वह गणेश जी की पूजा करती थी, बहुत भगत थी। तो वे पूजा करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो गणेश जी दर्शन देंगे। बुढ़िया माँ आप मांगो जो कुछ मांगना चाहते हो। वो कहने लगी, भाई मेरे को तो मांगना नहीं आता, मैं क्या मांगूँ आपसे। अब कोई बात नहीं, आप अपने परिवार से पूछो। परिवार में बुढ़िया की एक बहू थी और बेटा था। तो वो ठीक है, मैं पूछ कर आती हूँ, पड़ोसियों से पूछाना। तो मैं पूछ कर आऊँगी भाई। फिर उसने के कही, अक भाई बेटे तो कहने लगी, बेटा क्या मांगे। बेटे ने अपने स्वार्थ में कह दी 1 करोड़ की माया मांग ले। और बहू ने कही भाई पोता पोती मांग ले। और तो पड़ोसन बोली, ये तो सब अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं। माता आप अपने लिए कुछ मांगो, आप दृष्टिहीन हो, दृष्टि मांगो और निरोग काया मांगो, मोक्ष मांगो। तो गई। अगले दिन फिर गणेश जी दिखाई दिए और गणेश जी फिर प्रकट हो गए और कहने लगे, माँ मांगो। और बुढ़िया माँ ने कहा, निरोगी काया दे, आँखों की रोशनी दे दे, करोड़ों की माया दे दे, पोता पोती नाती दे और अंत में मुझे मोक्ष दे दे। तो गणेश जी ने कहा, हे माँ आपने तो मुझे ठग ही लिया, आपने तो सब कुछ मांग लिया। और तथास्तु उसको देकर तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गया। इस प्रकार हे भगवान, जिस प्रकार गणेश महाराज जी बुढ़िया की मदद की है, सहायता की है, उसी प्रकार सभी देशवासियों की, छोटे बड़ों की, सबकी मदद करना और सब इसी प्रकार पूजा पाठ करते रहें और देशवासी खुश रहें, निरोग रहें और श्रद्धा भावना से आपका
व्रत करते रहें। जय हिंद।